आज से फिर विष्णु जी ने आंख खोल दी। आज स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है और अगर आपने सही उपाय कर लिया, पूजा कर ली, तो आपका उद्धार ज़रूर होगा, आपको मोक्ष मिलना तय है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से पधार जाएंगे। मोक्ष का मतलब ये है कि अपनी किसी भी एडवर्स सिचुएशन में, मुसीबत में आपको राहत मिलेगी, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। आज आपको कुछ बड़े उपाय बताने वाली हूँ। आपको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आपको शिव जी और विष्णु जी को एक साथ प्रसन्न करने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। साथ ही आपको सिंदूर के कुछ अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। ये भी आपके बहुत काम आएगा। आइए बात शुरू करते हैं आज के पहले महा उपाय से। क्या शनि की 7.5 से आप परेशान हैं? हर काम बनते बनते अगर बिगड़ जाता है तो थोड़े से चने लोहे की नई बाल्टी में डाल दें, पानी से भर दें। शुक्रवार की रात ये उपाय करें। सैटरडे की सुबह उस पानी वाली बाल्टी में अपनी छाया देखें। पानी घर के बाहर पीपल के पेड़ पर डाल दें। चने बहुत शुद्ध पानी में एक मुट्ठी ओम सूर्यपुत्राय नमः कहकर प्रवाहित कर दें। जब तक ये चने समाप्त न हो जाए ये उपाय जारी रखें। बाल्टी किसी शनि के मांगने वाले को दान कर दें। 1 किलो सरसों के तेल डालकर कुछ सिक्के आप डालकर उसके अंदर दान कीजिएगा। आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है और आज के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये जान गए तो आपको कई दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन बैकुंठ अधिपति यानी कि भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु सृष्टि का भार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का संचालन शिव जी करते हैं। 4 महीने सोने के बाद देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर सृष्टि का भार फिर भगवान विष्णु को सौंपते हैं। इस दिन पूजन और व्रत रखना चाहिए। इसका तरीका जान लीजिए। व्रत का तरीका क्या है? इस दिन दिन भर व्रत रखना चाहिए और रात में भगवान विष्णु की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शंकर की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। रात भर पूजा करने के बाद दूसरे दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा पर शिव जी की पूजन कर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराकर खुद भोजन करना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये व्रत शिवों और वैष्णवों के लिए एकता और भगवान विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक है। कहा जाता है कि आज के दिन स्वर्ग का द्वार खुलता है और अगर 14 दीपक का एक उपाय किया जाए तो मोक्ष मिलता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है, जिसे हम बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन बैकुंठ के जो स्वामी हैं श्री हरि विष्णु का संपूर्ण विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके साथ ही आज व्रत उपवास करके नदी, सरोवरों, तट पर 14 दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। एक कथा के मुताबिक एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु महादेव का पूजन करने के लिए काशी गए। वहां पर उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ की पूजा करके संकल्प किया। लेकिन जब श्री हरि विष्णु पूजा करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल कम कर दिया। ये देखकर श्री हरि विष्णु ने सोचा कि उनकी आंखें भी तो कमल की भांति हैं और उन्होंने उसको अर्पित करने लगे। तभी महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हरि, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं। आज से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की ये चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। इस दिन जो भी पूरे भक्ति भाव से पहले आपका पूजन करेगा उससे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ये दिन श्री हरि और विष्णु जी भगवान भोलेनाथ के पूजन का दिन है। जो कोई इस दिन 1000 कमल फूलों को श्री हरि विष्णु के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन उपवास करने से तारों की छांव में सरोवर, नदी तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। इस दिन उपवास रखकर श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ का पूजन करने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और अगर 14 दीपक जलाकर भक्त ने पूजा कर ली तो बैकुंठ जरूर मिलता है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? ऐसे में ट्यूसडे के दिन हनुमान मंदिर से सिंदूर का चोला चढ़ाएं और फिर मंदिर के ऊपर एक झंडा लाल कलर का लगा दें। झंडे के बीच में सिंदूर से लिखें श्री राम, नीचे सिंदूर से लिखें बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरो कलेश विकार। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी। आज विष्णु जी की पूजा का खास दिन है।
तो आपको विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले कुछ उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करने हैं। आज गुरुवार है, आज कीजिएगा, फिर आगे भी कर सकते हैं, आपको लाभ ज़रूर होगा। थर्सडे के दिन नहाते वक्त पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाया करें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाया करें। थर्सडे को नहाने के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। थर्सडे को गुरु से जुड़ी पीली चीज़ें जैसे सोना, हल्दी, चना, फल आदि का दान करें। हर थर्सडे शिव जी को बेसन के लड्डू को भोग लगाएं। थर्सडे को धन के लेने देने से बचें। थर्सडे को चीनी, दूध, चावल और पेठा जैसे कद्दू पेठा वाली सब्जी बनाने वाला अपनी इच्छा अनुसार और बीमार इंसान के सिर से वार कर किसी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दें। व्यापार दुकान में हानि रोकने के लिए थर्सडे के दिन आप एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिठाई के साथ आसपास के किसी भी विष्णु मंदिर में अपने संकल्प के साथ चढ़ा दें। वैसे तो सनातन धर्म में विष्णु जी और शिव जी को मनाने वाले बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आज दोनों देवों का दिन है। लेकिन आपको मैं कुछ ऐसे खास उपाय बताने जा रही हूँ जिससे दोनों भगवान प्रसन्न होंगे। और हाँ, आपको लक्ष्मी जी को भी तो प्रसन्न करने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के बिना तो विष्णु भगवान अधूरे हैं ना। चावल जो 7 बार साफ पानी से साफ हो उन्हें भोलेनाथ को चढ़ाएं, इससे लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। संतान वृद्धि के लिए उत्तम किस्म के गेहूं को अर्पण किया जाता है। सुख की प्राप्ति के लिए मूंग शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। लेकिन कठिन विपत्ति में फंसे हुए हों तो दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, इसका जाप कीजिए। कोई सरकारी काम बनाना हो तो पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इन मंत्रों का सुबह सनराइज से पहले और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूरी एकाग्रता के साथ जाप करना चाहिए। 21वें दिन से ही सफलता संकेत आपको मिलने लग जाएंगे। अब आपको भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का खास तरीका बता रही हूँ। इंसान धर्म का पालन करेगा और ईमानदारी का जीवन जिएगा। इसके लिए इंसान कठिनाई आने पर भी सत्य के मार्ग से नहीं हटेगा। इंसान इंद्रिय भोगों पर नियंत्रण रखते हुए सादगी पवित्रता का जीवन जिएगा। इंसान अपने खून पसीने की कमाई पर कुछ भाग भगवान की बनाई इस दुनिया को और भी सुंदर बनाने में खर्च करेगा। इंसान अपने कर्तव्य की पूरी श्रद्धा से पालन करेगा और उसके परिणाम को भगवान की मर्जी समझकर स्वीकार करेगा। इस तरह आप शिव जी और विष्णु जी दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। मुझसे दर्शकों ने सिंदूर पर सवाल किए हैं। मैं जल्द ही आपके लिए सिंदूर स्पेशल लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा रहा। लेकिन अभी आपको सिंदूर से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शादी के समय सिंदूर भरा जाता है तो पूरे जीवन सुहागन के माथे पर रहता है। सिंदूर सिर्फ सुहाग का प्रतीक नहीं है, इसे लगाने से घर में सुख शांति रहती है। सिंदूर का इस्तेमाल पूजा में भी किया जाता है। बिना सिंदूर के पूजा अधूरी मानी जाती है। आप जब भी पूजा करते होंगे तो सिंदूर ज़रूर साथ रखते होंगे। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, ये तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। उसकी कथा भी मैंने आपको बताई है। अब कुछ उपाय जान लीजिए। 5 मंगलवार और शनिवार तक चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिंदूर अर्पित करने के बाद गुड़ और चने का प्रसाद भी ज़रूर बांटें। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो एक पान के पत्ते पर फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे किसी पत्थर के नीचे दबाकर रखाएं। लौटते वक्त गलती से भी पीछे पलटकर नहीं देखें। आपको ऐसा लगातार 3 वेडनेसडेज तक करना होगा। आपकी साख बढ़ने लगेगी। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है तो इसके लिए एकाशी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसके लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करें। अब इस नारियल को अपनी दुकान के गले में माँ लक्ष्मी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए सुरक्षित रख दें। धीरे धीरे आपकी आर्थिक दिक्कत दूर हो जाएगी। आपके यहाँ रुपये पैसा बढ़ने लगेगा। घर के मेन गेट पर तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने से घर में नेगेटिव एनर्जी की एंट्री नहीं होती। लगातार 40 दिन तक मेन गेट पर इसे लगाने से घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। क्या नौकरी या फिर दुकान के कारोबार में फायदा नहीं हो रहा? पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर चांदी और सोने का मेटल डालकर सिर के ऊपर के स्थान पर नॉर्थ ईस्ट पर रखें।
ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। नौकरी के अवसर मिलते हैं, व्यापार में लाभ होता है। कई बार मैं आप सभी को शकुन और अपशकुन के बारे में बताती रहती हूँ, लेकिन अगर कोई अपशकुन हो रहा है तो उसे दूर कैसे किया जाए, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको कुछ उपाय बता देती हूँ। अपने घर के मेन गेट पर आपको भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, फोटो भी कर सकते हैं। सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने दरवाजे, दहलीज और सीढ़ी पर पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीम, बबूल या आम के किसी भी पेड़ की टहनी पत्तियों के साथ मेन गेट पर लटका दें तो शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरोकर मेन गेट पर लटकाएं। इससे बुरी नज़र नहीं लगेगी। हफ्ते के किसी भी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और दूध डालकर कुश के साथ उसका छिड़काव पूरे घर में करें। आखिर में बचे पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। अमावस के दिन एक ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर कराएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर और परिवार को अशुभ प्रभाव का असर नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए खास ब्यूटी टिप लेकर आई हूँ। तो सर्दियों का मौसम है और इस समय आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत कहते हैं ना गुणकारी टिप्स इस समय हम आपको दे सकते हैं, बिकॉज खाने पीने में भी आप बहुत ज़्यादा अबेंडेंस के अंदर चॉइसेस रखते हैं। इसी तरह से जो लगाने के लिए, चाहे आपके फेस पे लगाना हो, चाहे आपकी स्किन पे लगाना हो, हेयर में लगाना हो, घर पे इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी स्किन को रियली ग्लो अप कर सकती हैं। जैसे जो द रॉ बेसिल और देसी बेसिल जो होती है, तुलसी, आज हम बताएंगे कि जो आपके घर में बहुत अबंडेंस में आप उगाते हैं, चाहे छोटा पौधा हो चाहे बड़ा पौधा हो, उसको आप विंटर्स में अपने स्किन केयर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन, आप चाहते हैं कि अगर आपका फेस जो है वो बहुत ड्राई है या बहुत डिहाइड्रेटेड है, स्पेशली विंटर्स में बहुत खुश्क हो जाता है, तो आपको इस तरह से इसको पीसने के लिए ऑलवेज आई सजेस्ट कि आप इसको ग्राइंड मत कीजिए, मिक्सी में मत पीसिए। आप इसको सिलबट्टे पे या दोरी सोटा के ऊपर, उसके अंदर आपको इन पत्तों को पीसना है। पीसने के बाद ये इस तरह से कुछ दिखेगा आपको। तो इस तरह का आपको इसको पेस्ट बनाना है तुलसी का, पत्तों का। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर खिंची खिंची रहती है, रूखी है, हल्का सा भी टच होने पर उस पर स्क्रैच की लाइन्स आ जाती हैं, तो आपको चाहिए रहेगा कच्चा दूध। कच्चा दूध और तुलसी का जो पेस्ट है, इसको मिक्स करके आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, अपने फेस पे लगा सकते हैं। कई बार आप विंटर्स में ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे पकोड़े खा लिए, फ्राइड खा लिए, बहुत मन करता है इस तरह की चीज़ें खाने में गरम गरम। तो जिनकी स्किन ऑयली होती है, उनकी स्किन के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा ब्रेकआउट्स आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे टाइम पर अगर आप तुलसी के जो पत्तों का जो मिक्स पेस्ट है, उसको आप यूज़ करें संतरे के छिलके के पेस्ट के साथ। आप अगर डेली बेस पे इसी से अपना फेस वॉश करें, इसी को ही अपने फेस के ऊपर टोनर की तरह यूज़ करें, तो आपकी स्किन, यू विल सी कि आप जो मर्जी खा रहे हैं, जितना मर्जी आप बाहर घूम रहे हैं, पोल्यूशन में जा रहे हैं, अगर आप डेली ये वाला पैक एक बार अपनी स्किन पे लगा लें, सिर्फ तुलसी के पत्ते और संतरे के छिलके का पेस्ट, तो आपको फील होगा कि आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, उनके आने की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है, और जो ओपन पोर्स आ जाते हैं वो धीरे धीरे टाइट होना शुरू हो गए हैं। लाइक उनका साइज़ जो है छेद का, जो जिसको हम ओपन पोर्स कहते हैं, रोम छिद्र, उनका साइज़ स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, डिहाइड्रेटेड हो, चाहे आपकी स्किन में रिंकल्स हो, चाहे आपकी स्किन पे एक्ने हो, तुलसी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी तरह से अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मीडियम्स के साथ मिक्स करके, और आप इस विंटर्स में यू कैन रियली लुक ग्लोइंग ऑल द टाइम। अब मैं आपको झटपट बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। क्या आपकी आर्थिक कंडीशन बेटर नहीं हो रही, आपको फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा, पीतल के लोटे में जल और गाय का दूध मिलाकर शुक्ल पक्ष के आप अपने बेड साइड पर रखकर सो जाइए। सुबह ये दूध मिला हुआ जल जो है पीपल के पेड़ पर श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। ये उपाय 11 डेज लगातार करें। मंडे से ये काम शुरू करना है, आर्थिक लाभ जरूर होगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, वैकुंठ चतुर्दशी का मतलब आज स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डे है। स्वर्ग मतलब रिलैक्सेशन, इजीनेस। आज के दिन हो सके तो ध्यान जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो विष्णु जी के सहस्त्र नाम 1000 नेम्स हैं, उन्हें अगर आप खुद अपने हाथ से गोल्डन पेन से लिखेंगे, गोल्डन इंक वाले पेन से लिखेंगे और घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा देंगे, तो आपके घर में हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी आएगी। आज के दिन विष्णु वह सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पीले कपड़े धारण जरूर करके पाठ करें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं।
क्या करना है कल के लिए मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग अपने इष्ट का नाम लेके कल घर से बाहर निकलें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृषभ राशि वाले लोग कबाड़ को घर से बाहर निकालें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मिथुन राशि वाले लोग शाम को घर में कपूर जलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। कर्क राशि वाले लोग जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। सिंह राशि के लोग कपड़ों में रेड कलर जरूर पहनें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। कन्या राशि के लोग चिड़ियों को बाजरा खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। तुला राशि के लोग कल ब्लू कपड़ा, ब्लू रुमाल अपने साथ रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल घर वालों के साथ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ बैठकर खाना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 61%। धनु राशि के लोग कल विष्णु जी की पूजा जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मकर राशि के लोग अपने पिता की खूब सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कुंभ राशि के लोग घर के पौधों को पानी डालिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। और मीन राशि के लोग मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। फेसबुक पर सरिता यादव ने हमारे साथ अपनी समस्या शेयर की है। देखिए, सरिता जी की फैमिली और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं जिससे वो परेशान हैं, उपाय जानना चाहती हैं। सरिता जी, हो सके तो चेन और ताले जो हैं वो किसी मंदिर में हर सैटरडे को रखाएं और जितना हो सके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। ज़मीन पर कुछ दिन सोएं, आपकी तकलीफ़ें कम होने लगेंगी। आइए बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। क्या कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? काले घोड़े की नाल या अंगूठी कृतिका नक्षत्र वाले दिन घर के प्रवेश द्वार या उंगली में धारण करने से किसी की साजिश का आप पर कोई असर नहीं होगा। आपको पता है कल स्वर्ग की दिवाली है। जी हाँ, ये दिवाली मनाते तो स्वर्ग में है, लेकिन आप धनवान हो सकते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले 51 सबसे अचूक उपाय आपको कल बताऊंगी, इसलिए कल का शो ज़रूर देखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री हरि। बाय बाय, टेक केयर।